आप सभी जानते ही हैं कि tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि tan 30 की वैल्यू 1/√3 ही क्यों होती है? इसकी जगह कोई और वैल्यू क्यों नहीं आती? आज हम यही जानेंगे कि tan 30 की वैल्यू 1/√3 कैसे आती है। इसको जानने के लिए आपको सिंपल ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक पता होना चाहिए। वो आप सभी को पता है कि ट्रिग्नोमेट्री में 6 रेशो होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। इनकी सहायता से हम ट्रिग्नोमेट्री में राइट एंगल ट्रायंगल के साइड और रेशो के बीच में संबंध बताते हैं। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, tan 30 की वैल्यू 1/√3 प्रूव करना है, बताना है कि किस प्रकार से ये आएगी। इसके लिए सिंपल एक लॉजिक है जिसकी सहायता से हम इसको सॉल्व करेंगे और इसके लिए हम इक्विलैटरल ट्रायंगल को लेकर चलेंगे, जिसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल कहते हैं। ये किस प्रकार का होता है? इसकी तीनों साइडें इक्वल होती हैं और तीनों एंगल इक्वल होते हैं। ये इस प्रकार का होता है। देखिएगा, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज बना रहे हैं। ये समबाहु त्रिभुज हैं, इनके पॉइंट रख देते हैं A, B, C, और मैंने बताया कि इसकी साइड इक्वल होती हैं और एंगल इक्वल होते हैं। तो साइड इक्वल है तो मैं मान लेता हूँ ये तीनों हमारी साइड है x हैं, ये तीनों साइड हमारी x हैं, और यहाँ पर इनके एंगल भी इक्वल होंगे। तो ये एंगल 60 डिग्री के होंगे। क्यों होंगे 60 डिग्री के? क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगलों का सम 180 डिग्री होता है। तो जब तीनों एंगल इक्वल हैं तो 60 डिग्री के होंगे। हम करेंगे क्या, यहाँ पर A पॉइंट से साइड BC पर लंब डालेंगे। जैसे ही हम लंब डालते हैं तो आप देख रहे हैं क्या कि D पॉइंट इसको मान लेते हैं, और यहाँ पर हम देखेंगे कि ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, और 90 डिग्री का एंगल बनने के कारण एंगल ABC जो यहाँ पर ये राइट एंगल ट्रायंगल पता चल रहा है। इसी प्रकार से ये वाला भी ADC भी राइट एंगल ट्रायंगल होगा, और हम इन्हें कॉन्ग्रुएंट्स प्रूव कर सकते हैं। इसके लिए RHS कंडीशन से इसको हम बता सकते हैं कि ये कॉन्ग्रुएंट्स हैं। और यहाँ पर बिंदु D है। जब BC साइड x थी तो BD साइड और DC साइड कितनी हो जाएगी? तो ये x/2 हो जाएगी और ये x/2 हो जाएगी। अब हमने ये जान लिया है कि यहाँ पर BD साइड और DC साइड इक्वल हैं और ये 90 डिग्री के एंगल बना रहे हैं। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। यहाँ पर 60 डिग्री एंगल था, तो जब हम हाफ एंगल देखेंगे तो ये 30 डिग्री का हो जाएगा, और ये हाफ एंगल कितना हो जाएगा? 30 डिग्री का हो जाएगा। अब हम यहाँ पर tan का रेशो लिखते हैं। tan थीटा इक्वल, आपको पता है कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो यहाँ पर ये tan थीटा का रेशो है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हमें थीटा की जगह में 30 कंडीशन को लेकर चलना है और 1/√3 बताना है। इसके लिए आप देखेंगे परपेंडिकुलर हमारा 30 डिग्री के लिए क्या होगा। तो देखिए 30 डिग्री जब होगा तो इसका परपेंडिकुलर BD होगा और बेस हमारा AD होगा। परपेंडिकुलर इस कंडीशन के लिए 30 डिग्री के लिए हमारा BD होगा और बेस हमारा AD होगा। तो हम इस प्रकार से इसको लेकर चलते हैं। यदि 60 डिग्री होता तो बेस हमारा BD होता और परपेंडिकुलर AD होता। तो यहाँ पर 30 डिग्री लेकर चलना है, इसलिए आपका परपेंडिकुलर BD हो जाएगा और AD हमारा बेस हो जाएगा। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमें B की वैल्यू पता है लेकिन हमें AD की वैल्यू नहीं पता कि AD साइड की लंबाई कितनी होगी। तो इसलिए हम यहाँ पर पाइथागोरस लगा देंगे ट्रायंगल ABD में। पाइथागोरस हम लगाते हैं ट्रायंगल ABD में। यहाँ पर हम पाइथागोरस लगाते हैं तो हाइपोटेन्यूस का वर्ग मतलब AB का वर्ग इक्वल BD का वर्ग बेस का वर्ग प्लस AD का वर्ग। तो इस प्रकार से पाइथागोरस हमने लगा दिया। और यहाँ पर AB का वैल्यू हमें पता है, यहाँ पर x² हो जाएगा। BD की वैल्यू हमें पता है x/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और AD की वैल्यू हमें निकालनी है। तो सिंपल हम इसको स्तर पे ले आएंगे, x² माइनस x/2 का होल स्क्वायर इक्वल हो जाएगा AD का स्क्वायर। सॉल्व कर लेते हैं, x² माइनस x² अपॉन 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 इक्वल AD का स्क्वायर हो जाएगा। अब सॉल्व करेंगे तो ये 4x² माइनस x² अपॉन 4 हो जाएगा एलसीएम लेने पर। तो 4x² में से x² जाएगा तो 3x² अपॉन 4, ये AD का स्क्वायर बच रहा है, ये AD का स्क्वायर हो गया। अब मुझे यहाँ पर AD की वैल्यू पता चल रही है, तो यहाँ पर AD की वैल्यू हो जाएगी, ये रूट में चला जाएगा, रूट
3x² अपॉन 4, तो AD की वैल्यू हमारी आ जाएगी √3, x स्क्वायर है तो रूट कैंसिल हो जाएगा तो x बचेगा और √4 की वैल्यू आ जाएगी 2। तो इस प्रकार से हमें AD की वैल्यू पता चल गई कि ये AD की वैल्यू कितनी हो जाएगी √3x अपॉन 2, √3x अपॉन 2। अब हमें यहाँ पर तीनों साइड की वैल्यू पता चल गई। AB हमने माना था, BD हमारा x/2 है, AD हमारा √3/2x है। अब हम क्या करेंगे, इस रेशो में जो हमने माना है tan थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यहाँ पर tan थीटा की जगह में 30 डिग्री रख देता हूँ और परपेंडिकुलर मैंने बताया था जब 30 डिग्री ये है तो परपेंडिकुलर मेरा BD हो जाएगा, BD, और बेस हमारा AD हो जाएगा, तो मैं यहाँ पर AD रख देता हूँ। अब सिंपल यहाँ पर वैल्यू रखनी है, तो यहाँ पर वैल्यू कितनी हो जाएगी, tan 30 डिग्री इक्वल BD की वैल्यू मैंने अभी बताई x/2 है, तो मैं यहाँ पर x/2 रख देता हूँ। AD की वैल्यू देखिए, AD की वैल्यू कितनी है √3x/2। आप देखेंगे यहाँ पर x/2 से x/2 कैंसिल हो रहा है, x/2 से x/2 कैंसिल हो रहा है और हमारे पास यहाँ पर वैल्यू आ रही है tan 30 डिग्री इक्वल 1/√3, tan 30 इक्वल 1/√3। इसलिए हमें ये याद करवाया जाता है कि tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है।